बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रसगुल्ले की रेसिपी, जो कि बेकरी से बहुत महंगे दामों आप ख़रीदते हैं। घर में मैं आपको आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। किस तरह बनेगी, आइए चलते हैं आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। बोल के अंदर मैं सूजी लूँगी। 1 कप सूजी से हम बनाएंगे ढेरों सारे रसगुल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी लेंगे 1 कप, रेगुलर कप है ये, चाय वाला जो घर में हम यूज़ करते हैं। सूजी को अच्छे तरीके से छान लें। अब 1 अदद हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे इसका शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए मैं 1 कप चीनी लूँगी। इसके अंदर 2 इलायची हैं, 2 अदद, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेंगे। अब इसी तरीके से हम 1 कप अगर चीनी है तो तकरीबन मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 1.5 कप इसके अंदर मैं पानी का ऐड करूँगी। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमने बनानी है कोई 1 तार या 2 तार की, बिल्कुल नहीं बनानी। बस इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने इसको थिक रखना है। अब चाशनी हमारी देखिए पकना शुरू हो चुकी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से गाढ़ा कर लेंगे। इतना गाढ़ा करना है कि जैसे वो चिपचिपापन सा, ये देखिए हाथों में है, इस तरीके से गाढ़ा करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको और पकने देंगे, 5-6 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। अब देखिए चाशनी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। बस इसको हमने इतना पका लेना है कि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी ग्रीस की तरह हो जाए। अब चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम अगला स्टेप करते हैं रसगुल्ले बनाने का। इसको साइड पे रखेंगे। चाशनी हमारी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम आधा मैं लेमन डाल दूँगी, थोड़ा सा हम लेमन डालेंगे। लेमन डालने से ये है कि इसका जो है जमेगी नहीं चीनी नीचे। अब ये इसी तरीके से बन रहेगी। तो अब इसको हम उतार के ठंडा करेंगे। रसगुल्ला बनाने के लिए शीरा मैंने तैयार कर लिया है। अब लेंगे 1 अदद हम पैन। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ये बनाएंगे। आप लोग पूरा तरीका अच्छे तरीके से ये समझें। तो इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए, सबसे पहले तो हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के देसी घी, या आप लोग कोई सा भी घी डाल सकते हैं घर में, डालडा घी है। अब इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सूजी को। सूजी मेरे पास थी 1 कप के करीब सूजी, बिल्कुल 1 कप मैंने मेजर करके इसको छान के रख लिया है। कल मैंने आप ये देखिए, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि 1 कप मैंने सूजी का लिया है और घी डाल दिया इसके अंदर। अब सूजी और घी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि घी जो है सूजी को अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले। ये देखिए, अब इसको हमने कच्चापन इसका ख़त्म करना है, ताकि सूजी भी अच्छे तरीके से जो है ड्राई हो जाए, रोस्ट हो जाएगी। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से ऐड करना है हमने दूध। अगर 1 कप चीनी है तो आप लोग दूध अंदाजे से भी डाल सकते हैं। मैं तकरीबन इसके अंदर 1.5 कप दूध का ऐड करूँगी। अब इसको 1 कप पहले डाल दिया है हमने, फ़ौरन सारा दूध नहीं ऐड करना, क्योंकि सूजी जो है उसने दूध को जज़्ब करना होता है। तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इतना हमने इसको पका लेना है ताकि सूजी भी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब हम दूध थोड़ा सा और ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। बहुत अच्छे रसगुल्ले हमारे जो है मज़ेदार बनेंगे। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, घर में आप लोग बेकरी से ज़्यादा अच्छे रसगुल्ले बना सकते हैं। मीठे में अगर आपको कुछ खाने को दिल करे तो इस तरीके से आप लोग रसगुल्ले बना सकते हैं। ये देखिए, 1 कप डाला था, अब आधा कप और ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 कप पूरा हमारा चला गया इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। सूजी और दूध को पकाते जाना, इतना बनाना है इसको कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से थिक हो जाए। और इसी के दौरान इसके अंदर अब हम डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच, या आप लोग चीनी कम ज़्यादा खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से, ये देखिए 2 चम्मच मैं चीनी के ऐड कर रही हूँ, छोटे वाले। आप लोग चीनी का कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अब इसको हम अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे। इतना आपने बनाना है कि ये दूध भी खुश्क हो जाए। मैं आपको सारा साथ साथ इसका तरीका बताती जाऊंगी। देखिए, सूजी जो है वो अच्छे तरीके से जज़्ब कर लिया दूध इसने, आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो चुकी है।
तो आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये सूजी नीचे बिल्कुल ना लगे। घी हमने इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है ताकि सूजी जो है वो बर्तन के साथ चिपके ना। बस इसको आपने मुसलसल हिलाते जाना और मीडियम, बहुत लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। फ्लेम का बहुत ख़ास आप लोग ख्याल रखें ताकि आपकी जो सूजी है वो जले ना और नीचे ना लगे। बस इसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। इस तरीके से आप लोग इसको चम्मच हिलाते जाएं। मैं आपको इसलिए देखिए सारा तरीका बता रही हूँ ताकि आपके भी जो रसगुल्ले हैं बहुत ही यमी टेस्ट और डिलीशियस बने। इस तरीके से आपने चम्मच को या स्पैचुला को हिलाते जाना है और इसको इकट्ठा करते जाना है। इतना करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सारा दूध जो है वो हमारा ड्राई होना शुरू हो चुका है और सूजी जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुकी है। तो बस हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है और जो सूजी है वो भी, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, अच्छे तरीके से वो पक जाएगी। बस आपने इसको हिलाते जाना है। ये थोड़ी मेहनत वाला काम है लेकिन बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। और आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से या स्पैचुला की इसको पीसते जाना है। ये देखिए इसकी मदद से आपने इसको मिक्स करते जाना है। इतना करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बर्तन को अच्छे तरीके से जब छोड़ देगा सारा इसका मटेरियल सूजी का, तो तब हमने इसको बंद करना है। फ्लेम को, फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने मैं इसका सारा तरीका कर रही हूँ। आपने अच्छे तरीके से बगैर स्किप किए इसको समझना है ताकि आपके रसगुल्ले जो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और आपने मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। ये देखिए जब अच्छे तरीके से सूजी जो है बर्तन से चिपकने से ये देखिए ख़त्म हो जाएगा। इसका जो तरीक़ाकार ये है। तो आपने इसको भी फ्लेम को बंद कर देना है। इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। इसको ठंडा, हल्का सा हमने ठंडा होने देना है। अब जो हमने सूजी का बनाया बैटर, इसको अब एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसको हमने चम्मच से भी उतार लेना, कोई वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। और इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, बस नॉर्मल सा इसको रखेंगे, हल्का सा गुनगुना सा। तो अब इसके हम रसगुल्ले किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने हाथों को घी लगा लेना, इस तरीके से ग्रीस कर लेना और इसको हल्का हल्का सा हम, ये देखिए हल्का सा हमने इसको थोड़ा सा डो की शेप में, जैसे हम आटे को गूंदते हैं, हल्का सा हमने इसको गूंदना है ताकि इसको सेट कर लें अच्छे तरीके से। बस हल्का हल्का इसको गूंदें। माशाल्लाह आपके भी रसगुल्ले बहुत ही मज़े के बनेंगे अगर आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे, कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे। ये देखिए इसका पहचान ये है कि ये बर्तन से चिपकना जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। बस अब इसको हम रखते हैं, इसके रसगुल्ले तैयार करते हैं। अब देखिए हमारा जो बैटर है वो अच्छे तरीके से डो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। देखिए बिल्कुल जैसे हमने आटा या मैदा गूंदा है उस शेप में ये आ चुकी है। बिल्कुल कोई इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं है और हल्की ये गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। बस इसको आपने गरम गरम ही इस तरीके से गूंद लेना अच्छे तरीके से। अब इसको रखेंगे एक साइड पे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से आप लोग इसके छोटे छोटे से गोल गोल से बॉल्स बना सकते हैं। आप लोग लंबाई में भी बना सकते हैं और गोलाई में भी। ये देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ। कोई इसके अंदर ये देखिए कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ये आपने प्लेन बनाने अच्छे तरीके से। इस तरीके से बनाकर एक ही साइज़ में आप लोग बनाएं, छोटे बड़े अपनी पसंद से बना सकते हैं।
अब बनाकर मैं प्लेट में डालती हूँ, फिर आपको सारे बनाकर चेक करवाती हूँ। इस तरीके से बस आप लोग बनाते जाएँ। और शीरा जो रखा था मैंने बनाकर, उसको गर्म होने के लिए हल्की आंच पे रख दिया है ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पूरी प्लेट भर चुकी है। 1 कप सूजी से आप लोग इससे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो आइए अगला स्टेप करते हैं। अब हमने जो शीरा चाशनी बना कर रखी हुई थी, इसके अंदर हम इन बॉल्स को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए रसगुल्ले जो अच्छे तरीके से इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब इसको हम चम्मच की मदद से इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और इनको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर पका लेंगे ताकि शीरा जो है इनके अंदर जज़्ब हो जाए। देखिए माशाल्लाह से इनका जो कलर है अभी से बहुत खूबसूरत खुशबू भी आ रही है इलायची की, शीरे में से, चाशनी में से। तो आप लोग इस तरीके से इनको पकने दें क्योंकि सूजी जो है हमारी वो इसके अंदर भी पकेगी और ये अच्छे तरीके से हमारे रसगुल्ले जो है तैयार हो जाएंगे। अब हमने इनको हल्की आंच पे ढक्कन दे के थोड़ी देर रखेंगे इनको, ताकि ये अच्छे तरीके से स्टीम इनके अंदर आ जाए। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ 3-4 मिनट के बाद। ये देखिए मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। इसके ऊपर ढक्कन देकर हम रख देंगे इसको। थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं रसगुल्ले जो है हमने चाशनी के अंदर डाले हुए थे। ढक्कन उठाकर देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये पक भी चुके हैं चाशनी के अंदर। आपने भी इनको इसी तरीके से बनाना है। मैं आपको बोल में डाल के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारे रसगुल्ले जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ एक इस तरीके से प्लेट में डाल के। और इसकी चाशनी जो है वो भी देखिए माशाल्लाह से शीरा इसी तरीके से हम बेकरी से जब लाते हैं मिठाई की दुकान से, तो वो बहुत ही मज़े के और टेस्टी रसगुल्ले घर में आप लोग बना सकते हैं। आपको मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने मज़े के और जूसी बने। और इसी तरीके से आपने ये रेसिपी बनानी है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।